हेलो गाइस, वेलकम टू बी सॉल्यूशन एजुकेशन पॉइंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 ऑफ द 12th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी कि पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। द चैप्टर इज दैट मैट्रिसेस। मार्किंग की अगर बात करूं तो ये चैप्टर क्या है, 10 मार्क का है आपका और इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब काफी अच्छा चैप्टर है। आप लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग इसके टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, एक एक करके एक्सरसाइज क्वेश्चन से जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, आप लोगों में से कई सारे लोग तो मैट्रिसेस के बारे में क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके होंगे, पर मैं आपको बता दूं मैट्रिसेस जो है वो होता क्या है, परफेक्ट डेफिनेशन क्या है मैट्रिसेस की। तो अ मैट्रिक्स इज एन एरे। एरे क्या होता है? एरे इज अ अरेंजमेंट। एरे का मतलब है, एरे जनरली क्या है, कंप्यूटर वर्ड है जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग नंबर में रोज या कॉलम्स की फॉर्म में क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर आते हैं वो या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, दोनों तरह के नंबर्स की बात कर रहा है। और फंक्शंस, मैट्रिक्स सिर्फ नंबर्स का नहीं होता बच्चों, फंक्शन का भी होता है। तो मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ अ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द एंड फंक्शंस इनटू द रोज एंड कॉलम मैनर। हम लोग मैट्रिक्स के अंदर करते क्या है, किसी भी अरेंजमेंट को, किसी भी नंबर्स को, चाहे वो रियल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो या फंक्शन हो, उसको रो एंड कॉलम की फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इट इज जनरली m रोज एंड n कॉलम्स। जनरली इसके अंदर m रोज और n कॉलम्स होते हैं। ठीक है, m रोज और n कॉलम आर द वेरिएबल्स। ये जनरली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। सच दैट ये रहा एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, a इक्वल टू एक बॉक्स आएगा, हर चीज का इलस्ट्रेशन में आगे दे दूंगा आपको। ये बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट होगा। बॉक्स में फर्स्ट एलिमेंट a11, सेकंड a12, a13 डैश डैश a1n, देन a21, a1, a22, a23, a2n, a31, a32, a33, a3n डैश डैश am1, am2, am3, amn। इसका मतलब इसमें ये हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं वो कितनी है, m है, और वर्टिकल जो रोज वर्टिकल है वो कॉलम कितने हैं, n है। तो इस मैट्रिक्स का नंबर होगा m इनटू n, ये ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैट्रिसेस दे रखे हैं, a इक्वल टू 2 1 3 5 6 7 का एक मैट्रिक्स है, बॉक्स बनाया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखना, हाउ मेनी रोज आर हियर, 1 2। हॉरिजॉन्टल वाइज रोज कहलाती हैं और वर्टिकल्स कॉलम कहलाएंगे। सो हाउ मेनी कॉलम्स आर हियर, 1 2 एंड 3। सो 2 into 3 का मैट्रिक्स होगा। गॉट इट? अंडरस्टैंडिंग ये है, याद रखना, सबसे पहले रो लिखा जाएगा, आफ्टर दैट कॉलम लिखा जाएगा। b इक्वल टू 2 2 4 0 5 1 6 माइनस 2। ये है 2 रोज और 4 कॉलम्स का मैट्रिक्स, बिकॉज हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 2, वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 4 है। तो 2 into 4 का ये मैट्रिक्स होगा। गॉट इट? एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सी, 2 into -9 6 into -3, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। इसको क्यों दिया है मैंने, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऊपर ए और बी हम लोगों ने देखा है, दैट्स अ डिफरेंट रोज एंड डिफरेंट कॉलम। 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, इन्हें रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। पर ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है जिसका रो और कॉलम सेम है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे स्क्वायर की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए एग्जांपल दिया गया है 2 रोज एंड 2 कॉलम। द रोज एंड कॉलम्स बोथ आर द सेम, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड डी, हाँ, अगर स्मॉलेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो वो होता है 1 into 1 का मैट्रिक्स। देखो बच्चों, एक रो दे रखा है, एक कॉलम दे रखा है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1 into 1 का, दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। गॉट इट? तो ये एग्जांपल्स थे आपके पास मैट्रिसेस को डिफाइन करने के। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करें, ध्यान से सुनते जाना बस। थ्योरी इज सो इंपॉर्टेंट, थ्योरी हो जाएगी, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A इक्वल टू aij m into n, ध्यान से देखना रिप्रेजेंटेशन को। A इक्वल टू बॉक्स aij m into n, A equal to aij m into 1. Here all the symbols are very important. Here capital A is equal to name of matrix. यहाँ पर जो कैपिटल A है वो किसी भी मैट्रिक्स का नेम होता है। आप मैट्रिक्स का नेम लिखने के लिए किसी भी लेटर को, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर को यूज कर सकते हो। Here स्मॉल a जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, that is called element of matrix. ये किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो करता है। आप लोग देख सकते हैं स्मॉल a के साथ i और j लगा हुआ है। i क्या है, रो नंबर ऑफ द एलिमेंट,
जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हो उसका कौन सा रो नंबर है, ये रो नंबर शो करना। एंड जे रिप्रेजेंट द कॉलम नंबर ऑफ द एलिमेंट, जे यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर को। सिमिलरली m नंबर ऑफ द रोज आर हियर, टोटल नंबर ऑफ द रोज ऑफ द मैट्रिक्स, एंड टोटल नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग दो बॉक्सेस यूज कर सकते हो, दैट इज कैपिटल ब्रैकेट, और आप लोग पैरेंथेसिस को भी यूज करते हैं, पर जनरली हमारी एनसीईआरटी की बुक में कैपिटल ब्रैकेट यूज होगा। ठीक है, कुछ राइटर्स इस बॉक्स को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन बॉक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। गॉट इट? तो आई थिंक आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स का। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। मैट्रिक्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर आया। क्या है मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ध्यान देना बच्चों। तो इफ A इक्वल टू Aij m into n, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को A इक्वल टू Aij m into n से रिप्रेजेंट करते हैं इस मैट्रिक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइडेड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट टर्म ऑर्डर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? If a matrix has m number of the rows and n number of the columns, so m into n, this representation is called order of the matrix. पूरा आंसर आपके इस सिंबल में दे रखा है। A equal to Aij m into n, m into n क्या कहलाता है, इसका ऑर्डर कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने होंगे, m into n को मल्टीप्लाई किया, m into n को मल्टीप्लाई किया, जितना भी नंबर आया, जैसे m into n equal to p, then p is called number of the element। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 into 3 का, तो 2 3 जा 6, यानी 6 क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर किसी मैट्रिक्स का सेट्स थ्योरी आप लोग क्लास 11 में पढ़ते हो, तो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 की पावर m into n। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, इमेजिन करो अगर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिसेस फॉर्म 2 की पावर m into n। तो उस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितना होगा, 2 की पावर m into n, यानी कि सेम सबसेट की तरह होगा। गॉट इट? यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हम लोग कितने भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, अगर 2 एलिमेंट्स के साथ कितने भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर m into n। गॉट इट? तो एग्जांपल देखते हैं इसका। ये रहा एग्जांपल, इफ a इक्वल टू 2 1 2 5 3 6। देखो बच्चों, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, बॉक्स बना रखा है, वी हैव अ मैट्रिक्स जिसके रोज कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, सो 2 1 2 5 3 6, a 2 1 2 5 3 6, 2 into 3 का एक मैट्रिक्स है। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका, 2 into 3 m into n। आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 into 3, 2 3 जा 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे। इस तरह की छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। गॉट इट? और ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स 6। सर टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे आपके पास, टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे मैट्रिक्स के अंदर, टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे 6। और अगर आपके पास क्या है, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स अलग-अलग मैट्रिसेस के क्या होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। देखो बच्चों, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, तो 6 का कॉम्बिनेशन कैसे-कैसे बन सकता है, तो आप किस तरह के ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हो, तो 6 बन जा 6, 6 into 1 का, 1 into 6 का 1 6 जा 6, या फिर 2 into 3 का 2 3 जा 6, या फिर 3 into 2 का 3 2 जा 6। तो इस तरह के पॉसिबल ऑर्डर्स आप लोग बना सकते हो। ये आपके क्वेश्चंस होंगे 3.1 एक्सरसाइज के। इफ अ मैट्रिक्स हैज 3 rows and 2 columns, इमेजिन करना अगर किसी मैट्रिक्स के पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड आया हुआ है, सेकंड टाइप है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 3 rows and 2 columns, then the only 2 entries 0 and 1, 2 entries हमारे पास हैं। इमेजिन करना अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। इट हैज ओनली 2 एंट्रीज 0 और 1, और आपको इसमें सिर्फ 2 और 1 डालना है। सो टोटल नंबर ऑफ द मैट्रिसेस कितने होंगे, ये था क्वेश्चन आपके पास। फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर m into n, यानी 2 की पावर 3 into 2, 2 की पावर 6, दैट इज इक्वल टू 64। टोटल मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं, 64। गॉट इट? तो आई थिंक यहाँ तक का छोटे से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स होते कितने टाइप के हैं। तो पहला मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा है, नाम से ही डिफाइन है, रो मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 1 रो आता है, सो इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, उसे रो कहते हैं। हां, 1 रो का मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं, डोंट वरी, आप कॉलम कितने भी बना सकते हैं। सो A इक्वल टू बॉक्स 1 2 5 6 7, there is a 1 row and 1 2 3 4 5 columns here. The matrix order is 1 into 5. Got it? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितने भी हो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स।
Similarly, column matrix क्या होगा? If a matrix has only one column, so it is called column matrix. Column matrix के अंदर one column होगा, rows कितनी भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे क्या कहते हैं? Column matrix कहते हैं. For example, ये रहा. For example, A equal to box 5 minus 3 2 and 6. आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 4 rows हैं और 1 column है, तो ये मैट्रिक्स होगा 4 into 1. Got it? आगे बढ़ते हैं. थ्योरी सो इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, थ्योरी ज़्यादा आती है, यहाँ पर छोटे क्वेश्चन बनते हैं. 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का ये चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन की थ्योरी भी बनती है, 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से डिफाइन बच्चों. व्हाट्स अ स्क्वायर हियर? स्क्वायर क्या होता है? जिसका लेंथ और ब्रेथ एक जैसा. तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को हम लोग रो और कॉलम कहते हैं. इफ अ मैट्रिक्स हैज सेम नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, if the matrix has, line is important, if the matrix has same number of the rows and column, अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम क्या हो? सेम हो, so it is called square matrix. तो इसे स्क्वायर कहते हैं. such that A equal to Aij m into n. इमेजिन करना, अगर A equal to Aij है m into n, it's a square matrix. so m और n यानी रोज और कॉलम क्या होंगे? सेम होंगे. so m equal to क्या होगा? m होगा. that is a mathematical representation of the square matrix. for example, A equal to 5 2 6 7 2 9 1 1 0. आप देख सकते हैं there is 3 rows and 3 columns, so 3 into 3 rows and columns both are the same. That is called square matrix. One important question: the smallest square matrix is 1 into 1. दुनिया का सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स कितना होगा? 1 into 1 का होगा. Got it? आगे बढ़ते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स. बच्चों उसकी डेफिनेशन का प्रॉफिट ये है, आप जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा ना वो स्क्वायर होगा. ठीक है, तो हर फर्दर डेफिनेशन प्रीवियस डेफिनेशन के वर्ड पे डिपेंड है. डायगोनल मैट्रिक्स. व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए एक मैट्रिक्स का पहले स्क्वायर होना बहुत जरूरी. सो व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल्स आर 0. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल, डायगोनल को छोड़ दो. डायगोनल क्या होता है? ये रहा डायगोनल, इसे मैट्रिक्स का डायगोनल कहते हैं. ठीक है, डायगोनल इस चीज को कहते हैं. अच्छा, मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है, दो नहीं होते, ये ज्योमेट्री नहीं है. सो इफ इट इज अ मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर द अदर देन द डायगोनल्स आर 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, A इक्वल टू -2 -3 -5, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे. तो 3 into 3 का क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है. डेफिनेशन है मैथमेटिकल. A इक्वल टू Aij इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0. अगर इसका एलिमेंट 0 होगा. कौन सा 0? जिसके लिए i j के इक्वल नहीं है. i j के इक्वल नहीं है मतलब रो और कॉलम नंबर सेम नहीं है. क्योंकि बच्चों जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके रो और कॉलम नंबर सेम होते हैं. जैसे ये रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5. तो ये i और j अगर इक्वल हैं तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं. तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए. तो Aij 0 होगा अगर i j के इक्वल नहीं है. अगर i j के इक्वल होगा तो वो 0 नहीं हो सकता. करेक्ट? डायगोनल मैट्रिक्स. तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है आपके पास लाइक. तो आप लोग क्या क्या डिफाइन कर चुके हो ध्यान देना. वैसे रिव्यू में आपका ले लूंगा अभी, क्योंकि रिव्यू आ जाएगा इसमें. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया. डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है. मैंने कहा था हर फर्दर मैट्रिक्स प्रीवियस मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा. स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स. तो अगर एक मैट्रिक्स स्केलर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डायगोनल भी होगा. तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. अगर उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, जैसे √2 √2 √2, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं. अदर देन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 है. क्यों 0 है? बिकॉज़ डायगोनल मैट्रिक्स है. स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, पर स्केलर के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे ना, ध्यान देना बच्चों, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑल सेम होंगे. यानी √2 √2 √2 ऐसे साइड. तो 3 into 3 का डायगोनल मैट्रिक्स. गॉट इट? आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स. ये स्केलर मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 1. यहाँ पे क्या था? स्केलर के अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम थे, पर यहाँ भी सेम है, पर सेम के साथ साथ ये फिक्स हो गए. आइडेंटिटी मतलब 1. आपका जो थ्योरी में से इन टाइप ऑफ मैट्रिसेस में से ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट तक चलेगा. ठीक है, बाकी थ्योरी पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस में जो यूज होगा ना वो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होगा.
If all the diagonal elements of a matrix are 1, अगर मैट्रिक्स के सारे diagonal elements क्या हो 1 हो, so it is called identity matrix. So इसे identity कहते हैं. Such that 1 1 1 other than diagonal elements are 0. Got it? So next is zero matrix. नाम से ही define है. If all the elements of a matrix are 0, अगर किसी भी matrix के सारे elements 0 हो, so it is called zero matrix. तो इसे zero matrix कहते हैं. Such that 0 equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0. By the way, 0 नहीं होता, ये O होता है, क्योंकि मैंने पहले समझाया था दैट्स अ मैट्रिक्स नेम. ये मैट्रिक्स का नेम होता है और नेम O और 0 एक दूसरे दिखाई देते हैं, इसलिए बुक्स में रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है, पर ये O है. O इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स. इसके एलिमेंट्स 0 हैं. करेक्ट? सो एक लास्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स और बचता है आपके पास, दैट्स अ अपर ट्रायंगुलर एंड द लोअर ट्रायंगुलर. ये मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा एग्जांपल लेकर. ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर. बच्चों ये पहला एग्जांपल है अपर ट्रायंगुलर का, ये है लोअर ट्रायंगुलर का. ये है डायगोनल एलिमेंट. डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं, पर डायगोनल के नीचे ये तीन एलिमेंट्स, यानी कि A21 31 32, A21 31 32, ये ट्रायंगल मैंने बना रखा है, ध्यान देना. ये नीचे वाला ट्रायंगल जो है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल है वो 0 हो जाए तो उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, क्योंकि नीचे वाला खाली है अपर ट्रायंगुलर. और इसका अपोजिट, अगर डायगोनल के नीचे तो एलिमेंट्स हो पर ऊपर ट्रायंगल में जो एलिमेंट्स हो तीनों एलिमेंट्स 0 हो जाएं, दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. गॉट इट? इसके बाद आपके पास द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका बनता है 1 मार्क का क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. ये है टू मैट्रिक्स की इक्वलिटी. Two matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal. Two matrices equal होते हैं अगर उनके corresponding elements क्या हों? Equal हों. Corresponding elements का मतलब है A equal to Aij M into n का मैट्रिक्स है, B equal to Bij ये भी M into n का मैट्रिक्स है. हाँ, अगर मैट्रिक्स को इक्वल करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. So if A equal to B, अगर A को B के इक्वल बताना है तो Aij equal to Bij होगा, यानी हर A मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग B मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा. For every value of the Ij belongs to natural number. Not order of the equal matrices are same. अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनका ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा. फॉर एग्जांपल A है 1 2 3 5 1 2, B है x y z और x y 3 और z 1 2. किस तरह से क्वेश्चन आता है? अगर A और B इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 B11 के इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 की. ध्यान देना बच्चों. y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 की. 3 तो 3 के इक्वल है ही सही. z की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 5 की. ये आता है 1 मार्क. ऑलराइट, तो ये है आपके पास एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की थ्योरी. चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज पर. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं. रिव्यू क्या है? तो चैप्टर नंबर CBSE 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का मैट्रिक्स का रिव्यू है, ताकि हम लोगों ने पढ़ लिया है. देख लेते हैं थोड़ा सा. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने. अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और द फंक्शंस. एक मैट्रिक्स क्या होता है? एरे होता है. एरे किसका? रियल नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर फंक्शंस का. फंक्शन इज सो इंपॉर्टेंट. कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि नंबर्स के अलावा फंक्शन कैसे आ सकते हैं. डोंट वरी, मिसलिनियस एक्सरसाइज कवर करेगी. मैट्रिक्स सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, फंक्शंस का भी होता है बच्चों. डेफिनेशन इज परफेक्ट. A matrix having the m rows and n column. अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m rows और n columns हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m into n. वेरी गुड. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम हो, यानी कि m into 1, कॉलम की जगह 1 रखा हुआ है. ध्यान से देख सकते हो आप लोग, ये रहा. अगर किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो, यानी कॉलम की जगह क्या हो? 1 हो. रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम 1 हो, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. गॉट इट? सिमिलरली रो मैट्रिक्स क्या होगा? अगर किसी मैट्रिक्स का रो 1 हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स एंड m into n मैट्रिक्स इफ m equal to n. अगर नंबर ऑफ द रोज नंबर ऑफ द कॉलम्स के सेम हो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनल, if a diagonal matrix is Aij equal to 0 when I is not equal to j. अगर diagonal को छोड़कर, यानी I equal to j को छोड़कर I is not equal to j के लिए बाकी एलिमेंट 0, that is called diagonal matrix. Scalar, if स्केलर मैट्रिक्स होगा, अगर Aij 0 होगा when I and not equal to j, तो Aij एक कांस्टेंट होगा. मतलब अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो वो कांस्टेंट होगा. बाकी क्या होंगे आपके पास? अगर रो कॉलम इक्वल है तो वो क्या होगा? 0 होगा. अगर रो कॉलम इक्वल नहीं है तो वो 0 होगा. और अगर रो और कॉलम इक्वल है तो वो k कहलाएगा. I equal to j के लिए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
A इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा अगर ए आई जे इक्वल टू 1 होगा, यानी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। अगर आई इक्वल टू जे है तो डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे शो करते हैं आई इक्वल टू जे से 1 1 2 2 3 3। और ए आई जे 0 होगा अगर आई नॉट इक्वल टू जे। जीरो मैट्रिक्स, अ जीरो मैट्रिक्स हैज ऑल द एलिमेंट्स आर 0। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, if A equal to Aij equal to Bij equal to B है तो A would be सेम ऑर्डर पे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द I equal to J, Aij Bij के इक्वल होगा। गॉट इट? ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्सरसाइज सेकंड है, थोड़ी थ्योरी आगे है, पर इससे पहले हम लोग पहले एक्सरसाइज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 3.1। सो ये है आपकी एक्सरसाइज। डोंट वरी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं, अगर बुक्स हैं तो यही एक्सरसाइज होगी, एज इट इज दे रखा है, और बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है? सो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके पास वेरी इजी। सबसे पहले क्या है, अच्छा इसका प्रैक्टिस आप लोग कॉपी पेन से करेंगे। ध्यान रखना, कॉपी लेकर और पेन लेकर सॉल्यूशंस को मैन्युअली आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आएगा। मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस से क्लियर होगा। ठीक है? तो ध्यान रखना, मत बोलना बताया नहीं। जिससे क्या दे रखा आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखना बच्चों, इफ अ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5 5 2 12 √3 1 -5 17, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है। तो आपको सबसे पहले इसका करना क्या है, ऑर्डर लिखना है। व्हाट्स द ऑर्डर हियर, हाउ मेनी रोज आर हियर, 1 2 3 3 रोज 4 कॉलम्स, सो ऑर्डर इज 3 to 4 because here is 3 horizontal lines and a 4 vertical lines, so order is 3 to 4। The number of elements, क्या फॉर्मूला था, the number of the elements are 3 into 4, 3 4 जा 12, यानी number of the elements कितने होंगे, 12 होंगे। Write the element A13, आपको element A13 लिखना है। A13 का मतलब है, बच्चों ध्यान से देखना, A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो, ये रही फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम क्या आ रहा है, 19, तो A13 कितना होगा, 19। क्लियर है? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है बच्चों, 35, तो ये रहा A21 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, चलो वेरी गुड, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना होगा, माइनस का 5। सिमिलरली आप लोग A33 निकाल लिया, A33 के बाद A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12, और A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 by 2। आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, सिर्फ एलिमेंट्स लेके। इजी है ना? ये आंसर्स। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये पहले मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन, वैसे भी रिवाइज थोड़ा सा हम लोगों ने थ्योरी कवर किया है। देखते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने। If a matrix has 24 elements, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स यानी m into n 24 है, तो बताओ उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो अब आप इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो आपको 24 के फैक्टर्स करने हैं। हाँ, कंडीशन ये है फैक्टर्स 2 ही होने चाहिए, और किन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है देखते हैं। तो इसके टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। भाई कैसे, हमें भी देखना है, पहले निकाल देंगे बाद में काउंट करेंगे। 24 है तो 1 into 24, 1 into 24 है 24, 1 into 24 लिखो तो बच्चों 24 into 1 भी होगा। ठीक है, आप साथ में लिख सकते हैं। तो 1 24 24 1, 2 12 12 2, 3 8 जा 8 3 जा, 4 6 जा 6 4 जा, तो टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर्स। बट व्हाट्स द ऑर्डर इफ द एलिमेंट्स आर 13? 13 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के 2 ही ऑर्डर होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि प्राइम नंबर तो सिर्फ फैक्टर्स ही नहीं होते। तो 1 into 13, 13 into 1 सिर्फ 2 ही ऑर्डर। Got it? There are 2 possible orders of the 113, 13 रो, ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बनाएगा, दूसरा कॉलम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है इसका, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज टफ नहीं है, बड़ी इजी सी है, ध्यान से देखते रहना बस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है। एक 2 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है। इफ A equal to Aij whose elements are given by I plus j upon 2 और इसका स्क्वायर। ये 3 केसेस इसमें एक एक एप्लीकेशन ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो, आपको मैट्रिक्स किसका बनाना है, 2 into 2 का। तो माइंड में सोचो A equal to Aij 2 into 2, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 रोज 2 कॉलम में, A11 A12 A21 A22। तो इसके 4 एलिमेंट्स कैसे होंगे। अच्छा पहला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, Aij इक्वल टू I प्लस j का स्क्वायर अपॉन 2। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा A11, यानी कि 1 रो 1 कॉलम। 1 रो 1 कॉलम के लिए
A11 I की जगह भी 1 रखो, J की जगह भी 1 रखो, तो 1 प्लस 1 फॉर्मूला ये रहा, ध्यान से देखना। इस फॉर्मूला में 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 एंड 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4/2 पहला एलिमेंट होगा 2। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, तो 1 2 A12 1 प्लस 2 फॉर्मूला ये रहा, 1 I की वैल्यू, J की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 9/2। क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं A11 A12 A21 A22, यानी सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं 21 A21 क्या होगा, A21 में A21 होगा, यहाँ पर 21 आएगा, A21 I की जगह 2 आएगा, J की जगह 1 आएगा, तो अगेन I की जगह 2, J की जगह 1, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2। एंड लास्ट A22 क्या होगा बच्चों, निकाल सकते हैं आप लोग, डोंट वरी। A22 क्या होगा, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, तो ये रहा आपके पास A22 आएगा यहाँ पर, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 8। तो टोटल एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के Aij A11 A12 A22 A21 A22, क्योंकि 2 into 2 का मैट्रिक्स था, तो क्या क्या आया था 2 9/2 9/2 और 8, ये रहा 2 into 2 का मैट्रिक्स। करेक्ट? सेकंड क्वेश्चन इसका फॉर्मूला चेंज हो गया, सिर्फ Aij I upon J होगा, तो 1 1 के लिए 1/1 1 1/2, 2 1 के लिए 2/1 2 और 2 2 के लिए 2/2 2, 2/2 यानी 1 होगा, यानी Aij A11 A12 A21 A22 1 हाफ 2 1। ठीक है, ये रहा आपके पास, ये करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ऐसा, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, 2 into 2 का थोड़ा सा ऑर्डर मैं कर दिया 3 to 4 का। अच्छा 3 to 4 में 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। 3 रोज का मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, ये होगा टोटल होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है 1/2 मॉड, मॉड तो जानते होंगे आप लोग, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, माइनस का 3i प्लस j, ये आयोटा नहीं बच्चों, ये i है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम होते हैं ना, कंफ्यूजन होता है। तो Aij हाफ माइनस का 3i प्लस j, बहुत सारे बनाने हैं, ध्यान से रखना, 1 1 I की जगह 1 A11, तो 1 1 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, पर मॉडुलस के चक्कर में 2 हो जाएगा, 2/2 1 होगा। ध्यान से धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, 1 2 1 2, तो हाफ माइनस का 3 और ये 1 2 है, तो 3 1 जा 3 और 2, तो माइनस का 1 1/2। सिमिलरली 1 3 से 0 सॉन और 1 4 से क्या होगा 1/2 1 प्लस 4 into कितना आएगा आपके पास, लाइक 1 to 4। ठीक है, तो j भी कितना था आपके पास 4 था, तो i प्लस j था 1/2, फॉर्मूला पे ध्यान रखना 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे एलिमेंट से बनेंगे तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आएगा आपके पास, A34 1 1 2 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 1 1/2 0 1/2 5/2 और 2 और 3/2 1 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसका आप लोग सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। आप लोग तो वीडियो देख रहे हो तो उसमें ध्यान रखना, अगर कोई एग्जाम नहीं आ रही जिसमें यहाँ रोका हुआ है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? और आगे सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एज इट इज 2i माइनस j का निकालना, सेम इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? फाइंड द वैल्यू ऑफ द x y z। ये आते हैं क्वेश्चन पे, 1 मार्क की क्वेश्चन। टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल है, 4 3 x 5 y z 1 5, तो बताओ x y z की वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 3 x 5 y z 1 5, तो x की वैल्यू 1 डायरेक्ट इक्वल है, x a to 1 b to 1 के इक्वल होगा। x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा बना देते हैं। ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है, x plus y 2 5 plus z x y 6 2 5 8। हमारा पर्पस इन वैल्यूज को निकालना। सो इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, a11 b1 के इक्वल होगा, x plus y किसके इक्वल होगा 6 के।
सिमिलरली 2 2 के इक्वल है, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल होगा, 5 प्लस जेड अगर 5 के इक्वल है, वन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, शिफ्ट करो 5 को, 5 माइनस 5 कितना होगा 0, तो जेड की वैल्यू आ गई 0, ये पहला आंसर आ चुका है। और अभी x और y बाकी है। x y की वैल्यू कितनी है 8 है। इक्वेशन नंबर 1 से y इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस x, पुट करो 6x minus x square equal to 8. X into 6, 6x minus x square into 8. That is a quadratic equation. X square minus 6x plus 8. माइनस 6 का फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 4 x माइनस 4 और x माइनस 2 फैक्टर्स होंगे, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, इसके दो आंसर्स होंगे। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी। इक्वेशन नंबर 1 से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहे आपके x y z की वैल्यूज, ठीक है। तो इक्विटी ऑफ द मैट्रिक्स से थोड़ा सा क्वेश्चन यू भी चेंज होता है, ठीक है, बाकी के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, डोंट वरी। x प्लस y प्लस z की वैल्यू 9 है, x प्लस z की वैल्यू 5 है, y प्लस z की वैल्यू 7 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग x प्लस y प्लस z की वैल्यू 9 है, x प्लस z की वैल्यू 5 है, तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में 2 से एंट्रीज पुट कर दो, x प्लस z 5 है, तो x प्लस z 5 है, तो वैल्यू पुट करोगे x प्लस z 5, 9 में से 5 गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। x प्लस z की वैल्यू, y प्लस z की वैल्यू 7 है, तो y प्लस z पुट करो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, और अगर ये 2 है तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। ये रहा है इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का एक और क्वेश्चन। आपको a b c d की वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, a माइनस b की वैल्यू -1, 2a प्लस c की वैल्यू, लीनियर इक्वेशन 1 2 वेरिएबल से कंपेयर करवा के निकलवाया गया, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये है दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये है स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। देखो क्या बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन, इफ a इक्वल टू aij m into n, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। याद करो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m और n की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल होगी। सो डेफिनेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स से m into n इक्वल होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स से है, ये क्वेश्चन दे रखा है 3x plus 7 5 y plus 1 2 minus 3x ये इक्वल है 0 y minus 2 8 4 के। तो बताओ x y z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सिंपल सा है। 3x plus 7 इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू माइनस का 7/3 होगी, ठीक है। ये रहा 3x plus 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 7/3 होगी, और 5y minus 2 आ गया, ये a12 को कंपेयर कराया गया है, a12 b12 के इक्वल होगा, तो y minus 2 की वैल्यू 5 होगी, y इक्वल टू 7 होगा, y plus 1 ये भी y इक्वल टू 7 है, और x की वैल्यू माइनस का 2/3, यानी x की दो वैल्यूज आ रही हैं पर y की वैल्यू सेम आ रही है। Since the value of x are not equal, therefore the values of x and y exist to make the two matrices equal. Therefore the option B is correct. What is option B? Not possible to find. अच्छा बच्चों यहाँ possible to find क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली क्या है, a11 से x की वैल्यू अलग आ गई b11 से, और यहाँ से x की वैल्यू अलग आ गई, तो x की कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही तो b की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग इसको निकाल नहीं सकते x की दो वैल्यूज आ रही, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके पास ऑब्जेक्टिव, द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने हैं 3 to 3 के। ये आपका एक टॉपिक था जो मैंने बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर दो ही एंट्रीज हो, यानी कि 0 और 1 एंट्रीज हो, तो उसके ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस कितने होते हैं, तो मैंने इसका आंसर दिया था 2 की पावर m into n। तो यहाँ पर m और n कितना है 3 to 3 है, तो 2 की पावर 3 to 3, ठीक है। आप चाहो तो सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 की पावर 3 to 3, 2 की पावर 3 3 जा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होगा, 500। सिंपल आंसर है, आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरीज हो आप लोग हमारी वेबसाइट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और भी वीडियोस आपको इजीली मिलती रहेंगी, ठीक है। हम लोग आपके लिए ट्रायल लेकर आए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को आगे स्टार्ट करेंगे और मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा इसमें, ठीक है। तो तब तक आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, चैप्टर तो बड़ा इजी है जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, पर क्या है बस प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, क्योंकि 12th क्लास की मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। ओके बाय।